एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां लोग अपनी जिंदगी सुखी और शांति से जीते थे। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जो अब वीरान थी और लोग उसे भयानक हवेली कहते थे। कहते हैं कि हवेली में किसी वक्त एक शक्तिशाली जमींदार रहता था, पर एक दिन अचानक से वे और उसका परिवार गायब हो गया। वहां के लोगों का मानना था कि हवेली में भूत प्रेत का बसेरा है। हवेली के पास से गुजरने वाले लोग रात को अजीब व गरीब आवाजें सुनते थे। बहुत से लोगों ने देखा कि रात को हवेली के झरोखों से रोशनी झांकती थी, लेकिन जब कोई पास जाने की कोशिश करता तो रोशनी अचानक गायब हो जाती। एक दिन गांव में एक नए व्यक्ति, मोहन, का आगमन हुआ। मोहन एक नौजवान और साहसी इंसान था। उसने लोगों से हवेली के बारे में सुना और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। मोहन ने फैसला किया कि वे हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने गांव वालों से हवेली में जाने का रास्ता पूछा, लेकिन सबने उसे मना किया। पर मोहन ने अपना फैसला नहीं बदला। एक रात, जब चांदनी रात थी, मोहन ने अपना टॉर्च उठाया और हवेली की ओर चल पड़ा। उसे देखकर गांव के लोग बहुत चिंतित हुए। मोहन हवेली के अंदर घुसा और देखा कि हवेली बहुत ही सुंदर और बड़ी थी। हर जगह बस धूल मिट्टी थी और कहीं कहीं टूटे हुए फर्नीचर थे। हवेली के अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें एक पुराना बड़ा सा आईना लगा था। मोहन ने आईने की तरफ देखा और अचानक उसे अपनी परछाई में कुछ अजीब लगा। आईने में उसे एक पुरुष दिखाई दिया, जो उसकी तरफ घूर रहा था। मोहन कैसे ही आईने के पास गया और उसने देखा कि वह पुरुष उसी की तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख थीं। मोहन ने अपनी आंखें झपकाई और जब दोबारा देखा तो वह पुरुष गायब हो गया था। मोहन ने अपने दिल को संभाला और हवेली के अंदर और भी आगे बढ़ने का फैसला किया। जब वह एक कमरे में गया, तो उसने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लगी थी, जिसमें एक परिवार था। वह परिवार का मुखिया वही पुरुष था जो उसने आईने में देखा था। जब मोहन तस्वीर के पास गया, तो उसने तस्वीर के नीचे एक पुरानी डायरी देखी। उसने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि उस जमींदार ने अपने ही परिवार के साथ क्या किया था। जमींदार को किसी जादूगर से एक मन्नत मिली थी कि अगर वे अपने परिवार को बलि चढ़ा दे, तो वे अमर हो जाएगा। उसने अपने परिवार को एक एक करके बलि चढ़ा दी और खुद अमर बन गया। लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वे हमेशा उस हवेली में भटकता रहा। मोहन ने डायरी बंद की और तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। जब उसने मुड़कर देखा तो वे वही जमींदार खड़ा था, जो अब एक भूत बन चुका था। उसने मोहन की तरफ हाथ बढ़ाया और मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। मोहन ने टॉर्च उठाई और उस भूत पर रोशनी डाली, पर उससे कुछ असर नहीं हुआ। मोहन ने अपने जितने भी मंत्र सीखे थे, उन्हें जपना शुरू किया। धीरे धीरे वह भूत कमजोर पड़ने लगा और अंत में एक तेज आवाज के साथ गायब हो गया। मोहन ने जल्दी से हवेली छोड़ दी और बाहर आ गया। उसने गांव वालों को सारी बात बताई और उन्होंने सब मिलकर उस हवेली को गिरा दिया। इस तरह एक साहसी व्यक्ति की वजह से गांव को उस भयानक हवेली से छुटकारा मिल गया। लेकिन लोगों ने मोहन को एक चेतावनी दी कि जब तक सचमुच साहस और विश्वास न हो, तब तक ऐसे भयानक स्थानों से दूर ही रहना चाहिए। मोहन ने भी यह बात समझ ली और गांव में ही अपनी नई जिंदगी बसाई।